दोस्तों, त्योहारों का मौसम आने वाला है। झिलमिलाती रोशनियों के साथ मिठास से भरपूर पकवानों का अंबार लगा होगा। चारों ओर लड्डुओं, गुलाब जामुन और जलेबियों का मजमा सजा होगा। ऐसे में अपने आप को रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और हम इन तली हुई मिठास से भरपूर मिठाइयों और पकवानों की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। अब ज्यादा मीठा खाने से होने वाले नुकसानों से तो हम सभी परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम ज्यादा मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। मगर जनाब, उस तेल का क्या जिसमें आपके ये पकवान तले हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस डालडा घी की जिसमें कि आपके अधिकतर पसंदीदा पकवान तले जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक फैक्ट्री में लेकर चलने वाले हैं जहाँ ये डालडा घी बनकर तैयार होता है। इस कड़ी में आप ये जानेंगे कि आखिर किन चीजों की मदद से ये घी बनकर तैयार होता है और तो और भला ये क्यों हमारी सेहत के लिए इतना हानिकारक होता है। तो अगर आप भी हैं तैयार इस जानलेवा चीज की मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए, तो मेरे भाई जुड़ जाइए आज के इस सफर से, क्योंकि आज नहीं जाना ये सच तो कल पछतावा होगा। ये है वनस्पति घी, जिसे आमतौर पर हम डालडा के नाम से जानते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर दें कि डालडा एक ब्रांड का नाम है जो वास्तव में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा चलाया जाता है। वही वनस्पति घी वास्तव में वो चीज है जिसे आज हम आपको बनता दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको देसी घी की फैक्ट्री में ले जाकर शुद्ध गाय के दूध से बने घी की मैन्युफैक्चरिंग भी दिखा चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जहां घी के फर्जी रूप यानी वनस्पति घी का पर्दाफाश होगा। दरअसल ये वनस्पति घी कुछ और नहीं बल्कि पाम ऑयल यानी ताड़ के पेड़ से निकले बीजों से बना तेल होता है, जिसे हाइड्रोजनाइज करके घी जैसी कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट के रूप में बेचा जाता है। ये घातक ट्रांसफैट और नस नाड़ियों में जमकर ब्लॉकेज करने वाले कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होता है, जिसके चलते इसका सेवन बेहद खतरनाक और शरीर के लिए जानलेवा माना जाता है। वनस्पति घी का स्मोक पॉइंट किसी भी अन्य खाद्य तेल से काफी कम होता है, जिसके चलते इसमें मौजूद हाइड्रोकार्बन्स पूरी तरह से बर्नआउट होकर टॉक्सिक रेसिड्यू क्रिएट करते हैं, जिसके सेवन से शरीर में भारी फैट और कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर हार्ट अटैक, ब्लॉकेज और अन्य कई कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का कारण बनता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि वास्तव में इस अत्यंत घातक वनस्पति तेल को किस प्रकार मैन्युफैक्चर किया जाता है। वनस्पति घी को तैयार करने के लिए इसके सबसे अहम इंग्रेडिएंट पाम सीड यानी ताड़ के बीज को जमा किया जाता है। कपास, सूरजमुखी, सरसों और मूंगफली की ही तरह इसकी भी खेती की जाती है। आई एम श्योर आपने ये ताड़ का पेड़ तो जरूर देखा ही होगा। दरअसल इन बीजों को इन्हीं पेड़ों पर लगने वाले एक्रा पाम फ्रूट से हासिल किया जाता है। बाद में इन सभी बीजों को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की ओर रवाना कर दिया जाता है, जहां पहुंच इनकी प्रोसेसिंग होती है। इस कड़ी में सबसे पहले बीजों की सॉर्टिंग यानी छटाई होती है। यहाँ बीजों के साथ आए झाड़ और पत्तियों को अलग किया जाता है। इसके बाद आगे पहुँचे इन बीजों की बॉइलिंग होती है। खौलते पानी में इन बीजों को उबाला जाता है, जिसके चलते ये बीज नरम पड़ जाते हैं। ऐसे में इनसे तेल निकालना काफी आसान हो जाता है। बहरहाल अगले स्टेप में इन सभी बीजों को उड़ेला जाता है इस पावरफुल ग्राइंडर मशीन में, जहां इन्हें पीसकर इस दरदरे पेस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद ये पेस्ट जाता है इस ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट में, जहां इन्हें मसल कर इनसे तेल बाहर निकाला जाता है। मशीन के भीतर चल रहे एक्शंस के चलते नीचे वाल्व से रिस कर तेल बाहर आता है और इस टैंक में स्टोर होता चला जाता है। अब हमारे पास ये पाम ऑयल तो है, मगर इसमें ढेर सारी अशुद्धियां मिली हुई हैं, जिसके सफाई के लिए अब इसे फिल्टरेशन प्रोसेस से पास किया जाएगा, जो कि इसमें मौजूद सारी इम्प्योरिटीज को हटाकर बिल्कुल प्योर बना देगा। और लीजिए, बनकर तैयार है आपका ये रिफाइंड पाम ऑयल। मगर अब भी इसे वनस्पति घी में बदलने का प्रोसेस बाकी है और उसे पूरा करने के लिए आइए चलते हैं डालडा की इस फैक्ट्री में, जहां इस पाम ऑयल को इस वनस्पति घी में बदला जाएगा। दोस्तों, पाम ऑयल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हमें हाइड्रोजनाइजेशन नाम की इस प्रोसेस की जरूरत होगी। दरअसल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निकेल धातु का इस्तेमाल बतौर कैटलिस्ट किया जाता है, और जब ये धातु इस तेल में मिलकर 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जाता है तो इसमें डबल हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स बन जाते हैं और देसी घी की तरह रवादार और दानेदार कंसिस्टेंसी ले आता है। इसके बाद तो कहना ही क्या, बस यहाँ तक आते आते हमारा ये वनस्पति घी पूरी तरह से बनकर तैयार होता है।
लास्टली इसकी पैकेजिंग करने के लिए इन मशीनों द्वारा 1 किलो के कैन से लेकर 20 किलो के पीपो तक में पैक कर सील कर दिया जाता है और कुछ यूं बनकर तैयार होता है ये सस्ता मगर सबसे घटिया वनस्पति घी, जिसमें तली चीजों को खाकर आपको स्वाद तो बहुत आएगा मगर मुंह में जाता हर निवाला आपकी जिंदगी का एक एक दिन घटाता चला जाएगा। तो अगली बार डालडा में बनी चाट पकौड़ी खाने से पहले जरा सावधान हो जाइएगा, कहीं यही स्वाद आपको दिल की खतरनाक बीमारियां ना दे जाए। तो दोस्तों आज का ये फैक्ट्री सफर केवल यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी और अगर वाकई ऐसा है तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। बाकी अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप रोज ऐसी ही मजेदार वीडियो से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। बाकी आज का ये सफर केवल यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी एक और धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।